तो दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं 10th क्लास के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि चतुर्भुज से है। इससे पहले हम संरेखी पर बना चुके हैं वीडियो, डिस्टेंस फार्मूला पर भी बता चुके हैं और त्रिभुज के प्रकार पर भी बता चुके हैं। अब हम चतुर्भुज के प्रकार पर बनाएंगे वीडियो। देखिए, चतुर्भुज जानने से पहले हम लोग थोड़ा सा त्रिभुज को देख लेते हैं। ऐसे विस्तार रूप से बताया गया है आपको इससे पहले वाला वीडियो में। जब तीन भुजा बराबर होगा तो उसको हम लोग समबाहु त्रिभुज कहेंगे। जब दो भुजा बराबर होगा तो उसको हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। और जब एक भी भुजा बराबर नहीं होगा तो उसको हम लोग विषमबाहु त्रिभुज कहेंगे। तो ये हम लोग इससे पहले वाला वीडियो में बढ़िया से चर्चा किए हैं। ये चतुर्भुज से जो क्वेश्चन आता है, चतुर्भुज से मुख्य रूप से ये 4 नंबर का क्वेश्चन, 5 नंबर का क्वेश्चन देगा और कहेगा कि आप चतुर्भुज के प्रकार को बताइए। 4 को शीर्ष का निर्देशांक दे देगा और कहेगा कि ये कौन सा चतुर्भुज है। तो मान लीजिए कि अभी हमें नहीं पता है कि ये कौन सा चतुर्भुज है। आयत है, वर्ग है, समचतुर्भुज है, समद्विचतुर्भुज है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम आयत पर चर्चा करेंगे। आयत पर, आयत आप जानते हैं कि जिस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर एवं समांतर हो तथा प्रत्येक कोण समकोण हो उसे आयत कहा जाता है। सम्मुख यहाँ बोला गया है, तो सम्मुख का मतलब कि आमने सामने की। जैसे मान लीजिए कि ये जो है ना एडी भुजा बीसी के सम्मुख है और ये ए बी इस सीडी के सम्मुख है। तो जिस चतुर्भुज की आमने सामने की भुजा बराबर एवं समांतर हो तथा प्रत्येक कोण समकोण हो तो उसको हम लोग कहते हैं आयत। बराबर और समांतर, बराबर और समांतर, बराबर और समांतर क्या एक ही बात है या अलग बात है, इसको पर हम थोड़ा सा चर्चा कर रहे हैं। बराबर का मतलब कि इसका माप और इसका माप दोनों का माप एक ही हो, लेकिन समांतर कहने का मतलब कि एक दूसरे को बढ़ाने पर कहीं नहीं प्रतिच्छेद करे। जैसे मान लीजिए कि इसको हम आगे बढ़ाएंगे, कितना हो भी आगे बढ़ाएंगे तो ये एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करेगी। तो ये भुजा इस भुजा के समांतर होगा। अब देखिएगा, हम यहाँ एक दे रहे हैं, मान लीजिए कि ये ए बी है और ये सी डी है। तो ए बी है 5 सेंटीमीटर और सीडी भी है, मान लीजिए कि ये भी 5 मीटर है, ये भी 5 मीटर है। तो ये दोनों बराबर है, लेकिन इसको हम आगे बढ़ाएंगे, इसको भी आगे बढ़ाएंगे तो एक दूसरे को ये कट कर देगा, इसलिए समांतर नहीं है। तो बराबर और समांतर में अंतर है, बराबर अलग और समांतर अलग होता है। तो जब आमने सामने की भुजा बराबर एवं समांतर होगी तथा प्रत्येक कोण समकोण होगा तो उसको हम लोग आयत कहते हैं। अब जब 4 को ए बी सी डी का निर्देशांक, 4 को शीर्ष का निर्देशांक दे देगा और कहेगा कि आप बताइए कि आयत है कि नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे, ए बी के बीच की दूरी, उसके बाद में बीसी के बीच की दूरी निकालेंगे, उसके बाद में सीडी के
एडी के बीच की दूरी, सभी के बीच की दूरी निकाल लेंगे। इसके साथ इसके विकर्ण को भी निकालेंगे। यदि सम्मुख भुजाएं बराबर यानी कि ए बी के बीच की दूरी और सी डी के बीच की दूरी दोनों बराबर हो, बीसी के बीच की दूरी और एडी के बीच की दूरी दोनों बराबर हो, तथा एसी के बीच की दूरी और बीडी के बीच की दूरी ये बराबर हो, इतना हो, तो उसको हम लोग कहेंगे आयत। यदि सम्मुख भुजा बराबर हो तथा विकर्ण भी बराबर हो तो उसको हम लोग कहते हैं आयत। और यही पर हम समझ लेते हैं थोड़ा समांतर चतुर्भुज के बारे में। समांतर चतुर्भुज, तो समांतर चतुर्भुज में होता है जिस चतुर्भुज की सम्मुख भुजा बराबर एवं समांतर हो तथा प्रत्येक कोण समकोण न हो। जैसे मान लीजिए ये है, देखिए यहाँ पर ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, तो ए बी बराबर हो जाएगा सी डी के, ए बी बराबर हो जाएगा सी डी के और ए डी बराबर हो जाएगा बीसी के, तो इसको हम लोग कहेंगे समांतर चतुर्भुज। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जब ए बी बराबर हो जाएगा सी डी के, ए डी बराबर हो जाएगा बीसी के, और इसका जो विकर्ण होगा, विकर्ण ए सी बराबर नहीं होगा बीडी के, तो इसको हम लोग कहेंगे समांतर चतुर्भुज। देखिए दोनों हम पास पास में इसलिए किए कि कंफ्यूजन बहुत होता है। जब आमने सामने की भुजा बराबर हो तथा विकर्ण भी बराबर हो तो उसको हम लोग कहेंगे आयत। जब आमने सामने की भुजा केवल बराबर हो, विकर्ण बराबर नहीं हो, तो उसको हम लोग कहेंगे समांतर चतुर्भुज। ये समांतर चतुर्भुज, ये रहा आयत और समांतर चतुर्भुज में। इसी प्रकार होता है वर्ग और सम चतुर्भुज में। वर्ग, देखिए यदि जिस चतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर एवं समांतर हो तथा प्रत्येक कोण समकोण हो, उसको हम लोग कहेंगे वर्ग। देखिए यहाँ 90 डिग्री क्या है, जिस चतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर हो तथा प्रत्येक कोण समकोण हो उसे हम लोग कहते हैं वर्ग। यदि 4 बिंदु का निर्देशांक दिया हुआ रहेगा इस चारों का, तो हम लोग ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे। ए बी बराबर बीसी सी डी ए डी, ये बराबर हो। इसके अलावा AC बराबर हो
BD के, तो इसको हम लोग कहेंगे वर्ग। और इसी के जैसा है समचतुर्भुज, जिस चतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर हो तथा प्रत्येक कोण समकोण न हो। जैसे मान लीजिए, देखिए तो यहाँ पर ये 90 है, 90 डिग्री समकोण नहीं ना हो रहा है, तो ये हो जाएगा समचतुर्भुज। तो इसमें क्या होता है कि AB जो है बराबर हो जाएगा BC के, बराबर हो जाएगा CD के, बराबर हो जाएगा AD के। ये चारों तो बराबर हो जाएगा, लेकिन इसका जो विकर्ण है AC बराबर नहीं होगा BD के। तो जिस प्रकार समांतर चतुर्भुज और आयत है, उसी प्रकार ये समचतुर्भुज और वर्ग है। थोड़ा सा हम उस पर भी देख लेते हैं। यदि ABCD एक वर्ग, ABCD एक चतुर्भुज है, यदि AB बराबर हो जाएगा CD के, AB बराबर हो जाएगा CD के, और AD बराबर हो जाएगा BC के, और AC बराबर हो जाएगा BD के, तो आयत कहेंगे उसको। और जब ये ही सम्मुख भुजाएं बराबर होगी तथा विकर्ण बराबर नहीं होगा, तो वो हो जाएगा समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज आयत के जैसा है और समचतुर्भुज वर्ग के जैसा है। तो अब हम एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे कि ये कौन सा चतुर्भुज है। मान लीजिए प्रश्न दे देगा कि किसी चतुर्भुज के चारों शीर्षों का निर्देशांक, क्वेश्चन मान लीजिए दे देगा मान लीजिए कि प्रश्न दे देगा कि किसी चतुर्भुज के चारों शीर्षों का निर्देशांक -1, -2, 1, 0, -1, 2 और -3, 0 हो, तो वह कौन सा चतुर्भुज होगा। ऐसा क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले हम एक कोई भी चतुर्भुज अपने से ले लेंगे। कोई भी, हमें नहीं पता है कि ये कौन सा चतुर्भुज है, तो रख देंगे a का मान -1, -2,
लिखेंगे माना ABCD कोई चतुर्भुज है जिसका शीर्ष A -1, -2, B 1, 0, C -1, 2 और D -3, 0 है। लिखेंगे सभी के बीच की दूरी, AB के बीच की दूरी तो दूरी सूत्र का प्रयोग करके ही हम लोग सीख रहे हैं। तो दूरी सूत्र है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो देखिए हम बताए हैं कि x2 - x1 पर AB कह रहा है ना, AB तो A वाला x1 y1 हो जाएगा और B वाला x2 y2 हो जाएगा। तो यहाँ है x2 - x1, x2 का मान है 1 माइनस x1 का मान है, यहाँ x1 का मान है -1, पूरा का स्क्वायर कर देंगे। ध्यान रखिएगा जो माइनस में रहेगा ना, जो माइनस में रहेगा उसको हम लोग कोष्ट में करेंगे। y2 का मान है 0 और y1 का मान है -2। यहां देखिएगा थोड़ा सा, a माइनस इंटू माइनस तो प्लस हो जाएगा स्क्वायर। यहाँ देखिएगा ये 0 है, माइनस माइनस प्लस तो हो जाएगा, तो 2 में से 0 घटाएंगे तो 2 ही ना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर। तो 2 दूना के 4 हो जाएगा और ये भी 2 दूना के 4, 4 और 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और 8 को हम यदि तोड़ते हैं तो 2√2 हो जाएगा। वर्ग मात्रा क्या, वर्ग इकाई। 8 को करेंगे तो 8 यदि यहाँ हम करेंगे तो 2 गुने 4 हो जाएगा ना, और 2 गुने 4 हो जाएगा, 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब हम लोग करेंगे BC के बीच की दूरी। BC के बीच दूरी तो वही सूत्र है, इसी सूत्र पे करते हैं। B और C कह रहा है तो B और C, B1 को हम लोग ले लेंगे x1 y1 और इसको ले लेंगे x2 y2। अब देखते हैं इसी सूत्र पर काम चलाते हैं। x2 कह रहा है ना, तो x2 का मान हो जाएगा यहाँ पर -1 माइनस x1 का मान हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 है ना, y2 का मान हो जाएगा 2 और y1 का मान हो जाएगा 0 का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए 1 और 1 दोनों माइनस में है तो इसको ऐड कर देंगे हम, तो -2 का स्क्वायर और 2 में से 0 घटेगा तो क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। 2 में से 0 घटेगा तो 2 ही हो जाएगा स्क्वायर। ये 2 दूना के 4 हो जाएगा और ये भी 2 दूना के 4 हो जाएगा, 4 4 हो जाएगा 8 और 8 को हम लोग लिख देंगे 2√2 वर्ग मात्रा। इसके बाद में हम
अगला देख रहे हैं, CD करेंगे, CD के बीच की दूरी बराबर वही हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो हम CD किए हैं ना, तो CD में पहले है C, तो इसको हम x1 y1 कर देंगे, अब बाद में है D x2 y2 कर देंगे। तो इसी सूत्र पर काम चलाते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर x2 का मान है -3 ना, माइनस x1 का मान है यहाँ देखिए 1 माइनस में, ये -1 x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो x2 का मान है -3 यहाँ पर, और माइनस है x1 का मान है -1 प्लस y2 यहाँ -1 को पोस्ट कर देंगे, y2 तो y2 का मान है यहाँ 0 और y1 का मान है 2। देखिए यहाँ -3 है, और देखिए तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा स्क्वायर, और ये 0 में से 2 घटेगा तो 2 ही हो जाएगा, -3 और 1 -3। देखिए यहाँ माइनस में है और ये प्लस में है, तो जब चिन्ह अलग अलग होता है तो हम लोग घटाव करते हैं, और जो जी से अंक मतलब कि जो अंक बड़ा होता है और उसके आगे जो चिन्ह रहता है उसी को रखते हैं। तो यहाँ देखिए बड़ा है ना, इसके आगे माइनस है तो यहाँ माइनस कर देंगे, और 3 में से हम 1 घटाएंगे तो 2 बचेगा ना, स्क्वायर कर देंगे, प्लस यहाँ करेंगे 2 दूना के तो ये +4 हो जाएगा, 2 दूना के 4 हो जाएगा, ये भी +4, 4 4 हो जाएगा 8, और 8 को हम लोग 2√2 कर देंगे। और अब बच गया अब AD, वही सूत्र है, यानी कि इसको हम लोग इस सूत्र को लेकर के चलेंगे शुरू से ही। बार बार लिखने से बचने के लिए हम इसी पर कर दे रहे हैं बार बार। तो x2 वही हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ AD कहा जा रहा है ना, A पहले कहा जा रहा है, D बाद में। तो जो पहले रहेगा उसको x1 y1 और जो बाद में रहेगा x2 y2। तो यहाँ देखिए AD के बीच की दूरी, AD के बीच की दूरी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो x2 का मान क्या है, यहाँ है -3 और x1 का मान यहाँ है -1, पोस्ट में करेंगे का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान है यहाँ 0 और y1 का मान है -2 का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए -3 है, अब माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा ना। यहाँ देखिए 0 है, माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर। यहाँ
3 में से ये घटेगा, माइनस में 2 हो जाएगा स्क्वायर और ये 2 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 2 दूना के 4 और 2 दूना के 4, 4 और 4 8 हो जाएगा, और 8 को हम लोग 2√2 लिख सकते हैं, वर्ग मात्रक लिखते आ रहे हैं। अब देखिए हम लोग 4 भुजाओं को कर लिए, यहाँ है ए बी, यहाँ है सी डी, ये सॉरी बी सी, ये है सी डी और ये ए डी। इससे हम बस ये जानेंगे कि इसे भी हम पता नहीं लगा सकते हैं कि यह कौन सा चतुर्भुज होगा। यदि इसके विकर्ण को देखेंगे, विकर्ण बराबर हो जाएगा, तो हम बताए हैं स्टार्टिंग में ही कि जब देखो देखिए यहाँ पर सभी भुजाएं बराबर है, यदि इसके विकर्ण भी बराबर हो जाएगा तो इसको हम लोग वर्ग कह सकते हैं, और विकर्ण बराबर नहीं होगा तो हम समचतुर्भुज कहेंगे। तो विकर्ण को भी देख लेते हैं। AC के बीच की दूरी वही x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो देखेंगे AC कह रहा है तो A को पहले देखेंगे और C को बाद में। तो ये है A पहले x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो x2 का मान यहाँ है -1 और x1 का मान है -1 का होल स्क्वायर। यहाँ दिया है x2, तो x2 का मान -1 है ना, x2, और यहाँ माइनस है x1 का मान है यहाँ पर -1 प्लस y2 का यहाँ मान हो जाएगा, यहाँ 2 दिया है और यहाँ पर देखिए -2 दिया है। देखिए यहाँ पर 1 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 2 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 का स्क्वायर। ये तो कट जाएगा, 0 का स्क्वायर हो जाएगा और ये 2 2 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा ये खत्म, और 4 चौके 16 हो जाएगा और 16 का वर्गमूल हो जाएगा 4, यानी कि AC बराबर हो जाएगा 4 वर्गमूल तक। एक और निकालना है इसमें, तो AC तो हो गया बाबू, अब BD निकालेंगे। तो BD के लिए हमें इस आकृति को साफ करना पड़ेगा क्योंकि अब स्पेस कहीं है नहीं। BD के लिए इसको साफ करना पड़ेगा। नहीं हो पाएगा, यहाँ देखते हैं। ऐसे यहाँ BD निकाला जा सकता है, BD के बीच की दूरी, BD के बीच की दूरी बराबर
BD कह रहा है, बी पहले तो x1 y1 और ये x2 y2। तो अब देखेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 का मान हो गया यहाँ -2, सॉरी -3, x2 -3, x2 माइनस x1 ये 1 है होल स्क्वायर, प्लस y2 0 है और y1 भी 0 है होल स्क्वायर। देखिए यहाँ -3 और -1 -4 हो जाएगा, तो -4 का स्क्वायर प्लस ये तो 0 का हो जाएगा, तो 0 का मतलब 0 हो गया। तो यहाँ 4 का करेंगे तो 16 हो जाएगा। अब इसको हम आकृति को खत्म करते हैं, 16 को 16 को हम लोग 16 का 4 हो जाएगा वर्ग मात्र, BD का मान हो जाएगा 4 वर्ग मात्र। अब देखिए, अब थोड़ा समझिएगा, सभी का मान हम लोग निकाल चुके हैं यहाँ पर। एक अब आपको कंफ्यूजन होगा कि पहले किसको करें, तो देखिएगा हम सबसे पहले AB के मान निकाले हैं, फिर BC का निकाले हैं, फिर CD का निकाले हैं और फिर AD का निकाले हैं, हो गया। उसके बाद में AC के बीच की दूरी निकाले हैं और अंत में BD के बीच की दूरी निकाले हैं। इतना हो गया। तो इतना करने के बाद में अब इस आकृति को हम लोग हटा देते हैं, आकृति की कोई जरूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर ये है AB, ये है BC, ये है CD और ये है AD। ये मैथ लंबा जा रहा है तो आप समझिएगा ये 5 नंबर का आता है, ऐसा दे देगा और कहेगा कि आप बताइए कि कौन चतुर्भुज के कौन सा प्रकार है, तो लंबा जा रहा है इसका मतलब कि 5 नंबर, इससे छोटा इसको बनाया ही नहीं जा सकता है। अब देखिए जब AB, देखिए यहाँ थोड़ा समझिएगा, यहाँ पर 2√2 है ना, यहाँ 2√2 है, यहाँ भी 2√2 है और यहाँ भी 2√2 है, यानी कि इसकी सभी भुजाएं बराबर हो गया ना, तथा इसका विकर्ण भी यहाँ एगो 4 है और एगो 4 यहाँ है, इसका विकर्ण भी बराबर हो गया। तो हम इसके वीडियो के स्टार्टिंग में बताए हैं कि जब AB बराबर है BC के, बराबर है CD के, इतना सब बराबर, भुजा सब बराबर हो तथा इसका विकर्ण भी बराबर हो। विकर्ण है, एक है AC बराबर है BD के, तो उसको हम लोग कहते हैं वो वर्ग होता है। तो लिखिए अतः चतुर्भुज ABCD एक वर्ग है। आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा कि कैसे कैसे बनाया गया है, तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे, सबसे पहले इसको लिखेंगे, उसके बाद में इसको लिखेंगे, CD के बीच दूरी निकालेंगे, AD के बीच की दूरी निकालेंगे, उसके बाद में यहाँ AC के बीच की दूरी निकालेंगे और अंत में स्पेस नहीं रहने की वजह से इधर हो गया है ऐसा। और यहाँ देखिए जब यहीं पर जब ये दोनों बराबर नहीं होता, इसका विकर्ण बराबर नहीं होता, तो इसको ना हम लोग समचतुर्भुज कह देते। और इसी के आधार पर आप लोगों को कोई भी चतुर्भुज देगा निकालने के लिए कि शीर्ष दे देगा, कहेगा कि कौन सा चतुर्भुज है,
तो वहां आप लोग इसी तरह करके और देख लीजिएगा। यदि मान लीजिए कि सभी भुजा बराबर हो जाएगा, विकर्ण भी बराबर हो जाएगा, तो उसको हम लोग समचतुर्भुज कह देंगे। यदि आमने सामने की भुजा बराबर हो जाएगा तथा विकर्ण भी बराबर हो जाएगा, तो उसको हम लोग आयत कह देंगे। जब आमने सामने की भुजा बराबर हो जाएगा, विकर्ण बराबर नहीं होगा, तो उसको हम लोग समांतर चतुर्भुज कह देंगे। और जब सब भुजा बराबर हो जाएगा और विकर्ण बराबर नहीं होगा, तो उसको हम लोग समचतुर्भुज कह देंगे। तो कि कैसा हो भी निर्देशांक दिया हो किसी भी चतुर्भुज का, उससे हम अब हम लोग चतुर्भुज के प्रकार की गणना कर सकते हैं। तो इस वीडियो से आप लोग को 5 नंबर पक्का हो जाएगा। इसको बार बार आप लोग देखिएगा। यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।